गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको शब्द रचना पाठ को समझाने जा रहा हूँ। ये पाठ आपके हिंदी व्याकरण में है। तो देखिए, शब्द रचना किस तरीके से होती है और इसमें क्या क्या है इस पाठ में, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, इस पाठ में सबसे पहले आप शब्द रचना, उसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग के भेद, प्रत्यय, प्रत्यय के भेद, संधि, संधि के भेद और समास, समास के भेद, ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द रचना। देखिए, मनुष्य का भाव संसार असीम है। मनुष्य के अंदर अनेकों भाव आते रहते हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है। और जो अपने यानी भावों को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द भंडार भी सीमित है। मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित रहने के कारण उसका शब्द भंडार भी सीमित रह जाता है। क्योंकि स्मरण शक्ति क्या है? सीमित है। ये शब्द भंडार यानी सीमित रह जाता है। इसलिए सीमित शब्द भंडार से हमें इस सृष्टि के तमाम जड़ चेतन, गोचर अगोचर आज जो भी अभिव्यक्ति हैं वो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें इससे ऊपर आना है, शब्दों की बनावट करनी है, शब्दों की रचना करनी है। ये कब होगी? शब्दों की मूल संरचना में परिवर्तन करने की, यानी शब्दों की जो मूल रचना होती है उसमें जो परिवर्तन हो जाता है और उससे एक नया शब्द बन जाता है, तो वही इस पाठ में बताया जाएगा। तो शब्दों में परिवर्तन करना, और शब्दों में परिवर्तन होने से उसका अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है। तो यही बात इसमें बताई गई है इस पाठ में, शब्द रचना। तो यानी शब्दों के अंदर जो परिवर्तन आती हैं, परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वही शब्द रचना है या शब्द निर्माण है। तो ये मैंने आपको शब्द रचना बता दिया। अब शब्द नए नए कैसे रचे जाएं, तो देखिए, उनमें सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग में यानी जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे, नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द से पहले जुड़ करके, जैसे मान, मान शब्द है और मान शब्द का होता है सम्मान, किसी का मान रखना। ठीक है, तो एक शब्द ये हो गया मान, और इस शब्द से पहले अप उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपमान। अब एक नया शब्द बन गया। अपमान मीन्स किसी की बेइज्जती करना, अपमान शब्द का। तो एक नया शब्द बन गया, यानी अप शब्द के जुड़ने से। अब क्या है? उपसर्ग। तो इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 3 भेद हैं: हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या है? जहां संस्कृत के शब्द जुड़ करके बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अति है, अतिरिक्त, जैसे रिक्त, रिक्त मीन्स खाली स्थान होता है, और रिक्त में अति शब्द जोड़ दिया, उपसर्ग अति जोड़ दिया, अतिरिक्त हो गया। इसका अर्थ क्या है? अलावा, यानी अतिरिक्त, अथवा में आ गया। और भी है, जैसे यानी अब,
और जैसे अब को यदि हम शान में जोड़ दें, अब शान, उप है, उपमी छोटा होता है। कार, तो क्या हो जाएगा, कार में जोड़ दे उपकार। वन, जानते ही हो वन, तो उप जोड़ दीजिए, उपवन हो गया। इसका अर्थ होता है छोटा, छोटा बगीचा, उपवन। ठीक है। और ने, उपसर्ग, बंध, बंध बांधना होता है, और नि जोड़ दीजिए तो निबंध, ये रचना होगी, विधा बन गई हिंदी की, निबंध। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। हिंदी के क्या हैं, जैसे अध, अध आधा होता है, ठीक है, इसका अर्थ। और जैसे अध शब्द यानी जला में जोड़ दो, जला, अध चला, यानी पूरा नहीं जला। अध मरा, मरा यानी मरा हुआ, अध जोड़ दीजिए, अध मरा यानी अभी मरा नहीं। तो इस तरीके के शब्द, यानी जो शब्द यानी पहले जुड़ करके प्रयोग होते हैं, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अभी बताया मैंने आपको। अब विदेशी भाषा की क्या है, जैसे कम, और कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ा। जैसे कम वक्त, कम सिन, कम जोर, ठीक है। तो ये इसके मैंने उदाहरण बता दिए। अब दूसरे हैं, इसमें आगे हम बात करेंगे अंग्रेजी के भी और हैं, ये तो विदेशी भाषा के थे। अंग्रेजी भाषा में डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी यानी इंस्पेक्टर होता है, और डिप्टी जुड़ा जोड़ दिया तो डिप्टी यानी उपाधिकारी जिसे बोलते हैं ना, मेयर, डिप्टी मेयर, कमांडर, इसका इसमें डिप्टी जोड़ दो तो उप कमांडर जैसे बोलते हैं ना, कमांडर से छोटा होता है, सो डिप्टी कमांडर। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं। चांसलर, वाइस जोड़ दीजिए, तो ये है वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चांसलर, वाइस चांसलर भी बताया मैंने। एक और होता है सब, उप जिसमें डिवीजन, सब डिवीजन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट। तो ये सब, ये क्या है, अंग्रेजी की मैंने बता दिए थे। अब प्रत्यय, अभी आपने उपसर्ग के विषय में पढ़ा। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो देखिए प्रत्यय में वे शब्दांश जो वाक्य के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाए, नए शब्द की रचना करें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और देखिए जैसे मीठा, इसमें आई जोड़ दी तो मिठाई, मीठा से मिठाई। लड़ना, इसमें आई शब्द जोड़ दिए, लड़ाई। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है ना। तो प्रत्यय के ही भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय में वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे नृत्य, नृत्य में नाचना होता है, अक जोड़ दिया तो नर्तक हो गया। ठीक है। जैसे पालन करना होता है, और इसमें अन जोड़ दो तो पालन। ठीक है। और जैसे अनिय, ठीक है, ये प्रत्यय है। और रम, रम कहते हैं रमणी। ठीक है, ये जोड़ दिया रम में। ठीक है। रम में यदि अनिय जोड़ दिया तो रमणीय हो गया। ठीक है। पूज, पूज में पूजा करना होता है, आ जोड़ दो तो पूजा।
ठीक है, तो ये है। और ता जैसे श्रो, श्रो यानी सुनना, इसमें ता जोड़ दो, श्रोता हो गया। ठीक है, और भी है, देखो क्र मीन्स करना होता है, ठीक है ना, और इसमें या जोड़ दो, क्रिया हो गया। विद, ठीक है, इसमें या जोड़ दो, विद्या हो गया। दृश्य मीन्स देखना होता है, यह जोड़ दो, दृश्य हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये संस्कृत के प्रत्यय है। अब हिंदी में देखो, जैसे चढ़ना, ये क्रिया है, ठीक है। अब ये हिंदी की क्रियाएं हैं, चढ़ना आई लगा दो, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, ठीक है। अब जैसे कि आव है, ठीक है, घूमना, इसमें आव जोड़, तो क्या हो जाएगा, घुमाव। क्या हो जाएगा, घुमाव। चढ़ना चढ़ाव, बहना बहाव, ये नए शब्द बन रहे हैं, ठीक है। इत है, जैसे लिखना, लिखना में इत शब्द जोड़ करके क्या बनेगा, लिखित, ठीक है। और भी हैं, जैसे रटना, रटना में ऊ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, उट, रट्टू, ठीक है। और देखिए लूटना क्रिया है, और इसमें एरा शब्द जोड़ दो, एरा, तो क्या हो जाएगा, लुटेरा, ठीक है। पाथना, जैसे ईंटें बनाई जाती हैं ना, तो जो ईंट को बनाना होता है ना, तो उसको कहते हैं पाथना, तो इसमें एरा शब्द जोड़ो तो क्या हो जाएगा, पथेरा, पथेरा। जैसे गाना है, गाना क्रिया है, और इसमें वया शब्द जोड़ दो, वैया, तो गवैया या गवैया, ठीक है। और खेना, यानी जैसे कि नाव चलाते हैं तो उसको, नाव को चलाने को खेना कहते हैं, ठीक है, उसमें वया जोड़ दो तो खवैया या खवैया जैसे बोलते हैं। तो ये तो मैंने आज आपको संस्कृत के कृत प्रत्यय और हिंदी के कृत प्रत्यय बता दिए। अब अगला है तद्धति प्रत्यय, यानी धातु क्रिया को छोड़ करके दूसरे शब्दों के अंत में जो यानी शब्द बनते हैं उनको यानी तद्धति प्रत्यय कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, तद्धति प्रत्यय, जो दूसरे शब्दों के अंत में लग करके बनती है, ठीक है। अब जैसे कि समाज, समाज को क्रिया तो सामाजिकल, एक जोड़ दिया तो उसका क्या बनेगा, समाज, ठीक है। तो अब जैसे कि नाव है, नाव में जोड़ दो एक, तो क्या हो जाएगा, नाविक, ठीक है। जनक में ई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, जानकी, क्या बनेगा, जानकी। और जैसे गुरु है, गुरु में त्व जोड़ दो तो क्या बनेगा, गुरुत्व, क्या बनेगा, गुरुत्व। अब हिंदी के आइए, ये तो संस्कृत के प्रत्यय बताए मैंने, अब हिंदी के प्रत्यय क्या है, जैसे कि प्यास है, इसमें आ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, प्यासा, ठीक है। अब जैसे कि आई है प्रत्यय हिंदी का, और जैसे गुरु में जोड़ दो तो गुरु आई, ठीक है। पंडित में जोड़ो, पंडित आई, ठीक है। आप है, आपा, आपा, तो आपा जैसे यानी बूढ़ा, बूढ़ा में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, ठीक है। मोटा है, मोटा में जोड़ दीजिए, आपा तो मोटापा, ठीक है ना। तो देखिए, और एक है आलू या आलू, दया में जोड़ दो, दयालु, ठीक है। झगड़ालू, आलू झगड़ा में, आलू झगड़ालू, ठीक है। तो इला, जैसे रंग में इला जोड़ दीजिए, इला तो क्या, रंगीला, ईला है ना, बर्फ, बर्फीला। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हिंदी के प्रत्यय है, ठीक है। अब आगे, अब दो प्रत्यय कभी कभी एक साथ भी आ जाते हैं, जैसे कि भारत, ई और ता दो प्रत्यय हैं, तो क्या हो जाएगा, भारतीय ता,
पहला शब्द क्या, भारतीय, ये जोड़ करके भारत का भारतीय हो गया। एक और दूसरा जुड़ रहा है प्रत्यय इसमें, तो डबल प्रत्यय इसमें जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। भारतीयता, जैसे दूसरा प्रांत, प्रांतीयता, ठीक है ना। अगला है जैसे देख, ठीक है, और इसमें आवट जोड़ो तो दिखावट, और ई जोड़ रहे हैं फिर तो दिखावटी हो गया। यानी एक शब्द में कभी कभी दो दो प्रत्यय भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज, ठीक है, प्रत्ययोपसर्ग के विषय में बताया, ठीक है। तो आगे जो अगला जो इसी का पाठ होगा वो होगा संधि। क्या होगा, संधि। तो इसको आप अच्छी तरह से, ठीक है, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जो आपके पास पीडीएफ आएंगी उनका उत्तर भी आप देंगे, क्योंकि इस बार पीडीएफ के उत्तर साथ नहीं दिए जा रहे, इसलिए आपको चैप्टर को पढ़ करके, वीडियो सुन करके, देख करके आपको उत्तर देंगे। इसे ध्यान से सुनो, सुनो, समझो। इसी के साथ ये वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।